गुज़श्ता किस्त में आपने देखा कि नोट पर एक पुरस्कार लिफाफा मिला जिसमें उसके बचपन की तस्वीर और एक खौफनाक पैगाम छुपा था। हमजा ने नोट को फौरन वहां से निकलने का कहा, मगर इसी लम्हे पूरे घर की बिजली चली गई। रोशनी वापस आई तो मेहंदी के स्टेज पर नोट के नाम का एक स्याह डब्बा रखा था। हमजा ने नोट को रोकने की कोशिश की, लेकिन नोट ने डब्बा खोल दिया और अंदर मौजूदा चीज देखकर उसके कदम तले से जमीन निकल गई। अब आगे देखिए नूर मोहब्बत का एपिसोड 7। मेरे हाथ बड़े तंग गए थे, पूरे हाल में खामोशी छा गई। सड़क नजर से डब्बे पर जमी हुई थी और मेरी सांसें जैसे रुक गई थी। मैंने आहिस्ता से डब्बे का ढक्कन मुकम्मल तौर पर उठा। अंदर एक सोया रंग की डायरी, एक पुरानी चाबी और एक बंद लिफाफा रखा था। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था कि ये सिर्फ नूर पड़ेगी। हमजा ने फौरन लिफाफे को उठाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका हाथ रोक दिया। नहीं हमजा, बहुत हो चुका, मैं हर बात जानना चाहती हूँ। मैंने लिफाफा खोला, अंदर एक हाथ दिखा था जिसके अल्फाज पढ़ते ही मेरे हाथ लरजने लगे। नूर, अगर ये हाथ तुम्हारे हाथ में है तो समझ लो कि तुम सच के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन याद रखना जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो असल राज उसी के पास है। मैंने बेख्तियार हमजा की तरफ देख मोहम्मद खड़ा था, उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। इसी लम्हे में मेहमानों में खलबली मच गई। अरे दुल्हन कहाँ गई है? ये डब्बा यहाँ किसने रखा? किसी ने पुलिस को सलाह दी भी है या नहीं? हर तरफ सवाल ही सवाल थे। अम्मी मेरे पास आई। नूर बेटा क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैंने फौरन से हाथ अपने दुपट्टे में छुपा लिया। मैं अम्मी को कुछ नहीं बताना चाहती थी, मैं उन्हें इस खौफ का हिस्सा नहीं बनाना चाहती थी। इसी दौरान अजलान का फोन आया। मैं खामोशी से कोने में चली गई। हेलो। अजलान की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। नूर फौरन वहां से निकल जाओ, तुम खतरे में हो। मेरा दिल धड़क कर उठा था। क्या हुआ? मुझे अभी पता चला है कि जो शख्स ये सब कर रहा है वो आज तुम्हारे घर के बहुत करीब है। मैंने बेख्तियार इधर उधर देखा, हर तरफ मेहमान ही थे और हंसी थी और रोशनी थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई शख्स भीड़ में छुप कर सिर्फ मेरी तरफ देख रहा हो। मैंने नजरें उठाई और सामने छत पर एक सियाह लिबास में बदबूर से शख्स खड़ा था। उसने सिर्फ एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा और फिर आहिस्ता से मुड़कर गायब हो गया। मेरे हाथों से फोन तकरीबन गिर गया। वो शख्स कौन था और वो आखिर मुझसे क्या चाहता था? क्या उसका तल्लुक मेरे माजी था या मेरी आने वाली जिंदगी से? मैंने दोबारा छत की तरफ देखा, लेकिन वो सियाह लिबास वाला शख्स गायब हो चुका था। मैं दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। नूर क्या हुआ? हमला ने परेशान होकर पूछा। मैंने खामती हुई उंगली से छत की तरफ इशारा किया। वहां भी कोई खड़ा था। हमला ने फौरन ऊपर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। इसी ने मेहजबान ने भी तेजी से घर की तरफ दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। वह कर धीमी आवाज में बोला कि हम देर कर चुके हैं। मैंने बेचैनी से पूछा किस बात में देर हो गई? जान ने जवाब देने के बजाय मेरे हाथ में मौजूदा पुरानी चाबी थी जो उसे 8 डब्बे में से निकली थी। उसने हैरत से कहा कि ये चाबी तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने आहिस्ता से कहा ये उसी डब्बे में थी। जान ने गहरा सांस लिया। नूर, यही वो चाबी है जिसे कई सालों से लोग तलाश कर रहे हैं। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं, लेकिन ये किस चीज़ की चाबी है? जनान ने उठ कर देखा था कि कोई सुन ना दे। फिर धीमी आवाज में बोला, तुम्हारे नाना की पुरानी हवेली में एक खुफिया कमरा है और ये उसी कमरे की चाबी है। मेरे जहन में बचपन की धुंधली याद बढ़ने लगी। मुझे याद आया मैं बचपन में एक बार उस हवेली गई थी, लेकिन फिर कभी वहां जाने का मौका नहीं मिला। मैं कुछ और पूछती है कि अचानक पूरे घर में एक जोरदार आवाज गूंजी, रुक जाओ। सब लोग चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। दरवाजे पर एक बुजुर्ग शख्स खड़ा था, सफेद दाढ़ी और स्याह शेरवानी और आंखों में अजीब सी सख्ती, और वो सीधा मेरी तरफ देखते हुए बोला, अगर नूर ने कल सूरज निकलने से पहले हवेली नहीं देखी तो एक ऐसा राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा जिसे जानने का हक सिर्फ इसी को है। ये कहकर वो बुजुर्ग मुड़े और चंद लम्हों में लोगों के हजूम में गायब हो गए। मैं हैरत से हमजा और अजलान को देख रही थी। हमजा के चेहरे पर खौफ था और अजलान के चेहरे पर हैरत, और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद ये राह सिर्फ मेरी शादी का नहीं बल्कि पूरी नस्ल के माजी से जुड़ा हुआ है। और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। रुकिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि जान सकें कि आगे नूर की जिंदगी में क्या हुआ। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। नूर मोहम्मद।